हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर टैंक में। जॉब सीकर्स के लिए एक नई खुशखबरी आई है एनएफएल की तरफ से। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी का डिटेल देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी आई है एनएफएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने 2020 और 21 के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली है। देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए, कौन कौन से ब्रांचेज के लिए ये वैकेंसी है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, नंबर ऑफ वैकेंसी 4। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल 7 वैकेंसी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 4 वैकेंसी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन 5। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल 1 वैकेंसी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब 7 वैकेंसी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी 2 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 पोस्ट के लिए आरएफएल ने ये वैकेंसी निकाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, तो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग बीटेक और बीएससी होना चाहिए। बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। कौन कौन सा ब्रांच, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। वो भी मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ओवरऑल मार्क्स जो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपके पास एएमआई की डिग्री है, एएमआई आपने किया है सिविल में, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। सो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल के लिए 27 ईयर्स। और ये कब तक काउंट हो रहा है, 30 नवंबर 2020, 30/11/2020 तक काउंट होगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए होता है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और वो है 700 प्लस बैंक चार्जेस। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 700 है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑफलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो 700 प्लस बैंक चार्जेस है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 700 है। जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लाइक SC ST PWD EXM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं है। जो फ़ी है वो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको नेशनल फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेशनल फर्टिलाइज़र का ऑफिशियल वेबसाइट है nationalfertilizer.com। यहाँ आप जाएंगे नेशनल फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद आपको कैरियर सेक्शन में जाना होगा। कैरियर सेक्शन के बाद आप रिक्रूटमेंट इन NFL में जाएंगे और वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट आएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल डिसिप्लिन 2020। आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये वैकेंसी 22 दिसंबर 2020 से लाइव हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। स्टार्टिंग डेट था रजिस्ट्रेशन का 22 दिसंबर 2020 और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन का है 21 जनवरी 2021। तो इस इम्पॉर्टेंट डेट को याद रखिएगा। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इन डेट के बीच में आप अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 तरीके का यहाँ पे प्रोसेस रखा गया है, एक रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू। बट टोटली बेस्ड यहाँ पे जो मैक्सिमम वेटेज है वो रिटन एग्ज़ाम का है। रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसका वेटेज 80% है। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो इसका बता दें 5:1 रेशियो है। अगर एक वैकेंसी है तो 5 गुना ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर 4 वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए तो वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू का मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऑनलाइन टेस्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। एक और क्राइटेरिया इसमें कि आपको दोनों में
मिनी क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई होने के लिए आपको 50% मार्क्स स्कोर करना ही होगा। सो क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करना होगा। ये है सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे वेटेज ऑनलाइन टेस्ट का ज़्यादा है। आगे देखेंगे कि इसमें कितने मार्क्स का है और क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप इस लिंक पे जा सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं एक बार। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 22 दिसंबर 2020 को पब्लिश हुआ है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी दिया हुआ है, जैसा हमने बोला था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की डिटेल है यहाँ। पे स्केल की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक का पे स्केल है। सैलरी अच्छी है। अगर स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग आपको आपके पास 50,000 52,000 के अप्रॉक्स बनेगा ही बनेगा। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की और एज, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है, जो जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए। OBC SC ST के लिए जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट स्ट्रीम, या फिर AMI से आपके पास BB या BTech की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आप कोई TA DA का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। NFL कोई भी TA या DA नहीं दे रही है। एप्लीकेशन फ़ी 700 है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स का जो प्रूफ है उसका स्कैन कॉपी आपको डालना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए एज प्रूफ के लिए, फाइनल मार्कशीट डिग्री चाहिए EWS के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई ID प्रूफ है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, तो उसके भी स्कैन कॉपी चाहिए। और ये जब अप्लाई करेंगे तो इसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट जैसा देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, रायपुर, रांची, कोची, विजयवाड़ा। ये आपके सेंटर्स जहाँ जहाँ होंगे उसका सेंटर यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया। नो TA DA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द रिटन और ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और वो इंटरव्यू का रेशियो यहाँ देखिए 1:5 है। डैट इज़ 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 1 पोस्ट। इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल किया जाएगा तो 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको पैसे मिलेंगे TA का। देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी रीइंबर्स्ड टू एंड फ्रो सिंगल सेकंड AC क्लास रेल मेल एक्सप्रेस ट्रेन एक्सक्लूडिंग राजधानी दुरंतो शताब्दी बस फेयर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू बाय द शॉर्टेस्ट रूट और प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी रिसिप्ट और टिकट। आपको रिसिप्ट और टिकट दिखाना होगा तभी आपका TA रीइंबर्स्ड हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो ऑनलाइन और पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा, और जैसा मैंने बोला कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होगा दोनों ही एग्ज़ाम में। पे और पर्क्स की बात करें तो देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया हो कि पे बैंड है 40,000 टू 1,40,000 तक। बट स्टार्टिंग में आपको 1 ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें CTC 11 लाख का होगा, और अप्रोक्सीमेटली वही 40,000 ही आपको मिलेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको 3 ईयर्स का बॉन्ड होगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो बेसिक पे स्टार्ट होगा 41,200 से। उसके बाद अलग से आपको जो भी अलाउंस मिलता है लाइक DA HR कंपनी का एकोमोडेशन, जो भी अलाउंस मिलता है उस वो मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ये सारा का सारा आपको अलाउंस मिलेगा। एग्रीमेंट एंड बॉन्ड, इसमें एग्रीमेंट भी है। वो एग्रीमेंट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 3 ईयर्स का एग्रीमेंट है। एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स वहाँ पे सर्विस देना होगा। अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करने का जो चार्ज है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 80,000 है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
और अदर के लिए 20,000 है। अगर आप SC ST OBC से आते हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करने का चार्ज है 20,000, 80,000 एंड 20,000। और ये जो बॉन्ड है वो कितने साल का, 3 इयर्स का बॉन्ड है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो इस नोटिफिकेशन को, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अप्लाई करने से पहले ये भी देखिए कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ साइज़ दिया हुआ है। जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, साइज़ 140 इंटू 160 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फाइल में, जो कि 100 KB ईच होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोसेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, कौन सा कैसे आप जाएंगे, तो nationalfertilizer.com कैरियर सेक्शन, रिक्रूटमेंट इन NFL, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल डिसिप्लिन 2020 और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो प्लीज़ पहले आप पूरा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है उसको अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी बहुत हाई है, टोटल पैकेज देखें तो बहुत अच्छा है। NFL PSU सेक्टर की कंपनी है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे गेट के थ्रू नहीं लिया जा रहा, बट मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो गेट लेवल का ही एग्ज़ाम होगा, उससे कम नहीं होगा। कंपटीशन बहुत हाई है और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप डेट ज़रूर देखिएगा, लास्ट डेट जो है आपका 21 जनवरी 2021 है, 22 दिसंबर 2020 से यह स्टार्ट हो चुका है और 5:30 शाम को 21 जनवरी 2021 तक लाइव रहेगा। सो पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे ही करंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।